आज की जानी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कराची पर हैं और आज मज़ार कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वो मिले। एक अहम इजलास उनकी जानिब से अटेंड किया गया, जिसमें सूबा सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक उन्हें ब्रीफिंग दी गई। और अब अहम इत्तेहादी हैं MQM, जिनसे मुलाकात के लिए MQM के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। वज़ीर आला सिंध भी इनके हमरा हैं। मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहादुराबाद पहुँचे हैं, जहाँ पर MQM के रहनुमाओं के साथ इनकी अहम मुलाकात शेड्यूल है। और इस वक्त मनाज़िर भी दुनिया न्यूज़ की TV स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरा कराची पर हैं। वज़ीर आज़म जब कराची पहुँचे तो मज़ार कायद पर उनकी जानिब से हाज़िरी दी गई, जहाँ पर सलामी पेश की गई, दुआए खैर की और साथ ही साथ मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। उसके बाद वज़ीर आज़म की अहम मीटिंग हुई वज़ीर आला सिंध के हमरा, जहाँ पर सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इन डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई। सूबा सिंध में जारी ट्रांसपोर्ट और साथ साथ पानी के मनसूबों से मुतल्लिक उनको ब्रीफिंग दी गई। कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध के तरक्याती काम से मुतल्लिक तफसीली आज ब्रीफिंग मौसूल हुई है और पानी और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मनसूबों पर वज़ीर आला सिंध बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया था। अब ये मनाजिर MQM के मरकज़ बहादुराबाद के हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरे से मुतल्लिक की तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशद से। अशद, बताइएगा आज किन पहलुओं पर बातचीत होने जा रही है वज़ीर आज़म और MQM के नुमाइंदगान के माबैन? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो MQM के मरकज़ बहादुराबाद पे जो हैं वो पहुंचे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद गाड़ी जो थे वो ड्राइव कर रहे थे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके बराबर में यानी निश्चित पे जो थे वो मौजूद थे। जब हमारी यहाँ पे जब वो पहुंचे हैं तो MQM के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, इसके अलावा अरकान राब्ता कमेटी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है यहाँ पर इस्तकबाल किया है। इस मौके पर इलाके जो MQM मरकज है बहादुराबाद, उसके इर्द गिर्द में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। हमारी जब MQM रहनुमाओं से आज के मुलाकात के हवाले से बातचीत हुई के हवाले से उनसे बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किसी भी ओहदे के हवाले से, किसी भी वजारत के हवाले से जो है वो बातचीत नहीं होगी। जो भी कराची के तरक्याती कामों के हवाले से जो MQM की के मुतालबात थे, सिर्फ उन्हीं मुतालबात के ऊपर जो है वो बातचीत होगी। जो 27 नुकात MQM ने नून लीग के साथ दस्तखत किए थे, वह मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे के ऊपर बातचीत होगी। जबकि अमीनुल हक उनका भी ये कहना था कि सेंसस के ऊपर खास तौर पे बातचीत की जाएगी कि जो डिजिटल सेंसस हैं उसको 31 दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिनके ऊपर रुकात हैं, जिनके ऊपर बातचीत होनी है। जबकि जो कराची के हवाले से जो इजलास हुआ है वज़ीर आला हाउस में और सिंध के दीगर शहरों के हवाले से जो इजलास में बातचीत हुई, उसमें भी MQM के जो सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जबकि MQM के अरकान शक्ति हैं जिनमें ख्वाजा इज़ारुल हसन, कमर नज़ीर जमील, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और अब वज़ीर आला सिंध भी जो है MQM के मरकज बहादुराबाद से जो है यहाँ तक पहुंचे हैं वज़ीर आज़म के साथ। और अब जो है ये वहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है वहीं पे जो है ये निश्चित होगी, वहाँ पे ये मुलाकात जारी रहेगी। और उसके अंदर कुछ जो नुकात जो फाइनलाइज किए गए थे, मुआहिदा किया गया था MQM की जानिब से नून लीग के साथ, उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। कराची के हवाले से भी जो कराची के मामला हैं उसके ऊपर पहले ही इजलास में जो है वो गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे भी जो है वो बातचीत होगी। दूसरा जो था वो ये भी MQM के अरकान की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खास तौर पे इसलिए भी MQM के मरकज बहादुराबाद पर आए कि वो उनका शुक्रिया जो है वो अदा कर सके, ताकि जो अदम एतमाद का मामला था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, उस पर MQM ने जो है वो उस वक्त की जो मुत्तहदा अपोजिशन थी उसको जो है वो सपोर्ट किया था, जिसके बाइस जो है जो अदम एतमाद थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वो कामयाब हुई। और आप वजीर जो उस वक्त की जो मुत्तहदा अपोजिशन थे उनके उम्मीदवार थे शहबाज शरीफ, वो जो है वो कामयाब हुए और अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो ये तमाम तर चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू भी होनी है। ये मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। MQM के तमाम तर राब्ता कमेटी के तमाम तर अरकान जो थे वो बाहर ही मौजूद थे। तमाम तर MNAs MPAs जो थे अरकान असेंबली, वो भी जो थे बाहर मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है वो वेलकम किया है। और अब
फर्स्ट फ्लोर पे जो है इनकी मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जिसके ऊपर जो नून लीग के साथ मुआहिदा तय पाया गया था एमकेएम का, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। जबकि इसके अलावा सेंसस, डिजिटल सेंसस के ऊपर भी जो है एमकेएम की जानिब से जो है वो जोर दिया जाएगा कि 31 दिसंबर तक जो है डिजिटल सेंसस के मामले को भी जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। कराची के तमाम तर जो तरक्याती प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा सिंध के जो दीगर जो शहरी इलाकों के हवाले से जो एमकेएम ने मुतालबात सामने रखे थे, वो तमाम तर मुतालबात के हवाले से भी जो है वो असली बातचीत जो है वो की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरशद, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। ये मनाजिर दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ दौरा कराची पर हैं और एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद वज़ीर आला सिंध के हमरा वो पहुँचे हैं।